नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता, IIFL सिक्योरिटीज के, जिगर धर्मसिंह हैं मोतीलाल ओसवाल के, दिनेश पटेल साहब हैं चेयरमैन हैं APMC ऊंझा के, और मनोज जाजू हैं ग्वार के ट्रेडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा हम एग्री मार्केट के साथ करने जा रहे हैं चर्चा की शुरुआत, क्योंकि आप देखिए कि एग्री मार्केट में चौतरफा एक दबाव का माहौल बना है, चाहे वो जीरा हो, चाहे वो ग्वार हो, चाहे वो कैस्टर हो। सवाल यह है कि एग्री का फ्यूचर अब है क्या। मसालों में बहुत तेज गिरावट हमने देखी है। कोरिएंडर 2% टूटा है। जीरा वायदा भी बहुत तेजी से नीचे आया है। हल्दी का वायदा 7,700 के नीचे आया है। तो अब जरा पहला सवाल दिनेश पटेल साहब आपसे होगा, चूंकि ऊंझा जो मंडी है वो जीरे की सबसे बड़ी मंडी है। सर, क्या चल रहा है इस वक्त मंडियों में? डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है? पटेल साहब। मृत्युंजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, अभी जीरे में पिछले 15 दिनों में काफी उछाल आया है। ये जुलाई महीने में चाइना की ओर से, चाइना में करीबन जुलाई आज तक 700 कंटेनर का व्यापार हुआ है। चाइना की डिमांड बहुत अच्छी है। डोमेस्टिक डिमांड भी इस साल, अभी मॉनसून अच्छा है तो मॉनसून थोड़ा ये रास्ते और ये सब क्लियर हो जाएगा तो डोमेस्टिक डिमांड भी खुलने वाली है। और पिछले साल जीरे में उत्पादन बहुत कम था। जो भी माल है आगे की साल का जो कैरी फॉरवर्ड है 15-20 लाख बैग, उतना ही अभी बचा है। मीन्स जीरे में जो टाइम बिंग ये थोड़ा गिरावट है, लेकिन जीरे में इस साल गिरावट का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं जीरे में गिरावट का कोई चांस नहीं है, तो तेजी का कितना चांस बचा है सर अभी जीरे में? अभी जीरा आराम से बचा है सर अभी जीरे में? अभी जीरा आराम से करीबन देखो 250 रुपया तक जाने की उम्मीद है। 250 मतलब 25,000। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ से करीब 1,500 रुपए की तेजी जीरे में और दिख सकती है। ठीक है जी। अब जरा एक बात आप और बताएं कि आपने कहा कि डिमांड बहुत अच्छी है, तो क्या डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम है या सप्लाई के हालात ठीक ठाक हैं पटेल साहब? नहीं, इस बार जीरे में पैदावार ही कम थी। जो व्यापारियों के पास अभी जो जीरा है वो अगले साल का कैरी फॉरवर्ड माल ही बचा है। नए साल का तो बहुत ही कम माल है। इसलिए व्यापारी भी जो माल है सस्ते में बेचने के लिए कोई तैयार नहीं है। अच्छा, आप कहें कि सस्ते में। ओके। और डिमांड के बारे में देखो तो अभी जो चाइना की डिमांड है, चाइना अभी हैंड टू माउथ है और चाइना की डिमांड अब शुरू हुई है। तो चाइना इसी महीने में इतना ज्यादा माल लेके गए हैं, तो और ये डिमांड आगे भी चालू रहने वाली है। इसलिए जीरे में जो है ये जो है भाव, अभी इसमें ज्यादा गिरावट की कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इसमें ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। आप कह रहे हैं कि डिमांड अच्छी है, सप्लाई कम है, आगे तेजी रहेगी। अच्छा, अभी जो सर बारिश इस बार बहुत अच्छी हुई है गुजरात में भी, तो उसका कोई इम्पैक्ट ट्रेड पर, कारोबार पर, अराइवल पर? देखो, बारिश जो हुई है, बारिश की वजह अभी जो शोइंग होनी चाहिए थी खरीफ ऋतु की, वो अब शुरू हुई है। और ये सीजन में भी कैस्टर की शोइंग ज्यादा है। और ये मॉनसून भी ज्यादा आगे तक चलेगा। मॉनसून 1 महीना जितना लेट था, तो ये भी आगे तक चलेगा। और जो जीरे में बाकी जो भी कमोडिटी उसमें भाव ऊंचे हैं, तो जीरे में जो बुआई होने वाली है वो ऐसा लगता है कि इस साल भी कम ही होगी। इसलिए जीरे में ये भाव है सस्टेन रहेंगे। जीरे में ये भाव आप कह रहे हैं कि सस्टेन रहेंगे और गिरावट की गुंजाइश नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश पटेल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जीरे पर अपना ये व्यू देने के लिए, अपनी ये राय देने के लिए। लेकिन अब आते हैं ग्वार के ऊपर, और ग्वार में भी आप देखिए
कि ग्वार पर आए उससे पहले अनुज जी, जीरे की तो हमने बात की, लेकिन ओवरऑल मसालों के कॉम्प्लेक्स में ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी इस वक्त क्या होनी चाहिए, जीरे में, कोरिएंडर में, टर्मरिक में? मित्र जी गुड इवनिंग। देखिए लास्ट वीक हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी थी पूरे ही मसाला पैक में। लास्ट ट्रेडिंग डे वाले दिन फ्राइडे को एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमने टर्मरिक और कोरिएंडर में देखी है, बट ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव में है। जीरा मुझे लगता है कि अभी भी एक आउट परफॉर्म कर सकता है, तो एक महज एक प्रॉफिट बुकिंग है। और अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो कंटिन्यूस एक हफ्ते की तेजी के बाद इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर अगेन एक नया हाई बनाता है। तो वैसा ही ट्रेंड मुझे लगता है कि जीरे में रहेगा, और जीरा में हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक तेजी का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। 100 या 200 रुपये गिरावट अगर जीरा में आता है करीबन 23,300 के आसपास तक, तो खरीदारी करना चाहिए। हमें लगता है कि अगेन 23,900 24,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक टर्मरिक का सवाल है, यहाँ पर भी हमें लगता है कि करीबन 7,400 के आसपास खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए, क्योंकि इसका काउंटर भी पॉजिटिव में है। अवेलेबिलिटी कम है और एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी अच्छी है। आगे हम देखेंगे कि फेस्टिवल सीजन में डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो डेफिनेटली इसका भी अपसाइड मोमेंटम रहेगा। और हमें लगता है कि 8,000 के लेवल आने वाले 1 या 2 महीने में देखने को मिल सकते हैं। कोरिएंडर भी एक ट्रेंडिंग कमोडिटी रहा है, पिछले 2-3 दिनों में हमने थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखा है, बट हमें लगता है कि यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। खरीदारी का लेवल थोड़ा सा नीचे रहेगा, करीबन 11,600 के आसपास। हमें लगता है कि वहाँ पे खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में 12,000 12,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगस्त एक्सपायरी मुझे लगता है कि अगेन एक हायर लेवल पर देखने को मिल सकती है। तो मसालों के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही मुझे लगता है कि रह सकती है, जहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ओके, ठीक है। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि बाइंग की स्ट्रेटेजी मसालों में बनानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ग्वार की। और ग्वार का मार्केट भी दबाव में है, क्योंकि ग्वार की बुआई बहुत अच्छी हुई है। राजस्थान जो कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ग्वार का, वहाँ पर बहुत अच्छी बारिश हुई है और नतीजा ये हुआ है कि वहाँ पर बुआई बहुत अच्छी हुई है। हमारे साथ मनोज जाजू हैं, ग्वार के ट्रेडर हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब बताएं, आपकी जो बुआई, जो मानसून अच्छा रहा, जो बारिश अच्छी हुई और जो बुआई की खबरें आई कि अच्छी बुआई हो रही है, तो क्या इन सारी खबरों को ग्वार के प्राइस ने डिस्काउंट कर लिया है, या कुछ और कमजोरी अभी आप देख रहे हैं ग्वार पर? देखिए रतन जी, अपनी पहले भी कई दफा बात हुई थी, तो मैंने हमेशा एक ही बात बोली थी कि कैरी ओवर स्टॉक बहुत बड़ा बोझा है। तो उसी बोझे की वजह से इस भाव का 6,000 6,500 का ग्वार कोई भी आदमी कैरी ओवर नहीं करना चाहता था। ठीक है, इस साल बारिश बहुत अच्छी हुई है, तो उस वजह से कुछ भाव अतिरिक्त कम हो गए। हालांकि 2 महीने से डिमांड में ठीक इजाफा है, बट बारिशें पिछले मैंने तो 15-20 सालों में ऐसी वाइड स्प्रेड रेन पूरे राजस्थान में जुलाई महीने में कभी नहीं देखी। तो बहुत शानदार बारिश हुई है। बिजाई के आंकड़े लगातार अच्छे आ रहे हैं। अब इसकी तेजी मंदी की बात सेकंड दौर की, जब 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में जब सेकंड दौर की बारिश चाहिएगी, अगर वो बारिश ठीक ठाक मिल जाती है तो एक अच्छा क्रॉप का साइज मिल जाएगा, तो तेजी इसमें फिर नहीं आ पाएगी पूरे साल। और अगर वो बारिश नहीं होगी तो फिर इसमें दोबारा तेजी आने के चांस रहेंगे, क्योंकि भाव काफी कम हो गए। ये चीज मुझे नजर आ रही है। नहीं, तो मतलब एक बार बताइए सर कि मान लीजिए अब तो रिपोर्ट आ रही है बुआई की, अच्छी बुआई हुई है, तो क्या 5,000 के मतलब 5,000 का एक बॉटम माना जाए, या यहाँ पर भी कमजोरी आपको बढ़ती हुई दिख रही है? देखें, अगर दूसरे दौर की बारिश अगर पश्चिमी राजस्थान को मिल गई तो ये भाव 4,500 रुपए भी हो सकते हैं। अच्छा। और अगर बारिश नहीं मिली पश्चिमी राजस्थान को, तो फिर इसमें इन भावों से भी एक ठीक तेजी देखने को मिलेगी। तेजी से आपका क्या मतलब है, कितने रुपए की तेजी? अगर ड्रॉट चला जाए वेदर अगस्त का, तो 6,000-6,500 रुपए फिर हो जाएगा ग्वार। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर जो आप कह रहे हैं कि दूसरे फेज की बारिश, इससे आपका मतलब ये है कि अगस्त के फर्स्ट हाफ में नहीं, मिड अगस्त से 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच अभी कोई नीड नहीं है। लगातार बारिशें अभी तक चल रही है। ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त से अगर 31 अगस्त तक बारिश अच्छी हो जाती है तो भाव 4,500, नहीं होती है तो 6,500, राइट? 6,000-6,500 हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर डिमांड का साथ चल रहा है 2 महीने से, डिमांड पहले से थोड़ा बड़ा है। तो अगर मान लीजिए कि 15 अगस्त के बाद बारिश नहीं होती है
तो क्या बुआई तो ऑलरेडी हो चुकी होगी, तो क्या आप कह रहे हैं कि जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसको नुकसान होगा? यस लॉस होगा, क्योंकि बड़ी क्रॉप जो 4 जिले हैं, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन एरियो में इतनी अच्छी बुआई हुई है कि इसकी जो सोइंग को अपने माप नहीं सकते। ये इतने बड़े जिले हैं और यहाँ की ज्यादा जमीनें ग्वार की फसल के लिए ही उपजाऊ है, तो वो बुआई का बड़ा फिगर है। बट वो बीजा है, अगर उसको आगे पानी नहीं मिलेगा उस ग्रोथ के लिए तो फिर ये दिक्कत आ सकती है। बारिश इतनी अच्छी है, जल्दी से फसल नहीं जलेगी, काफी लंबा चला जाएगा, ये पूरा अगस्त भी निकल जाएगा तो भी शायद फसल को दिक्कत ना आए। बट एक रेंज चाहिएगी, अगर वो नहीं हुई तो फिर फसल जो एकदम से गिरावट दिखने को मिल जाएगी। आप कह रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद का बारिश बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अभी 15 अगस्त आने में 21 दिन बचे हैं, मतलब 20 से 21 दिन बचे हैं। हाँ, तो अगर 8 से 15 अगस्त तक बहुत अच्छी बारिश होती है तब उसका क्या इम्पैक्ट होगा प्राइस पर? बहुत अच्छी बारिश हो तो थोड़ा बहुत लॉसेस नहरी एरिया को आ सकता है, गंगानगर, हनुमानगढ़ को, अगर बारिश ये कंटिन्यू रहती है तो। अच्छा, तो लॉसेज आता है। तो अभी मुझे लग रहा है कि भाव यहीं 200-300 रुपए ग्वार प्लस माइनस चलता रहेगा। कभी 52-53 हो जाएगा वायदे में, नीचे में गया तो 48 हो जाएगा। अभी मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा घटा बढ़ी आएगी। जब दूसरा सवाल इस पर दूसरा सवाल दूसरे तरीके से, ये तो मैंने बारिश की बात की, अगर अभी से लेकर 15 अगस्त तक बारिश नहीं होती है तब क्या होगा? अब से लेकर अगर 15 अगस्त तक तो मार्केट में ज्यादा घटा बढ़ी नहीं रहेगी। दोनों सिचुएशन में घटा बढ़ी नहीं रहेगी, ये तो नहीं होगा जाजू जी। ग्वार का ये नेचर तो नहीं है कि बारिश हो तब भी रिएक्ट ना करे, ना हो तब भी रिएक्ट ना करे, क्योंकि ग्वार को मजा ही नहीं आएगा ऐसे में। नहीं मजा इसलिए उसके लिए वो हरियाली है ना, जो इतनी बारिश हुई है, हाँ, बढ़ने तो वो नहीं देगी बाजार को, लोगों को हरियाली दिखेगी। ठीक, और घटने के लिए बहुत जगह नहीं है ना ग्वार में। कोई भी आदमी है जो मतलब और मंदा आप करेंगे तो 4500 से नीचे नहीं लगता बाजार, चाहे कितनी भी अच्छी बारिश हो। अच्छा, ये हुई ना बात। 45 लाख बोरी कैरी ओवर स्टॉक इस साल कम हुआ है और इससे पिछले साल में भी 20-25 लाख बोरी कम हुआ है। बट स्टॉक बहुत बड़ा था, जो मैं बार बार आपको हमेशा इंटरव्यू में ये बात कहता था ना, तो मार्केट उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा था कि स्टॉक नहीं, उस स्टॉक ने पूर्ति कर दी। आज भी स्टॉक खासा पड़ा है, लेकिन जिन लोगों ने बेचना था बेच दिया, जिन लोगों ने होल्ड करना था होल्ड करके रख लिया। तो अब मार्केट का जो मुझे सीन लग रहा है, जो मैंने आपको बताया, मुझे ऐसा लग रहा है इस तरह से चलेगा बाजार। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे जी। ये सारे सिचुएशन हमने बता दिए, आपने उसके जवाब दे दिए। अब एक सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने कहा कि अगर बारिश होगी तब भी कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगी तब भी कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं। आप कह रहे हैं कि यहाँ से घटने की गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर सब कुछ बेहतर रहा, बारिश भी होती रही, फसल की मतलब फसल भी अच्छी रही, तो क्या 5000 या 4500 के भाव पर ये मार्केट रुका रहेगा, लंबे वक्त तक रुका रहेगा, या फिर एक तेजी का रुख करेगा? देखिए, अगर बारिश हो गई अच्छी तो फसल डिमांड के अकॉर्डिंग आराम से हो जाएगी, तो ये 4500 के आसपास मार्केट स्थिर हो जाएगा। उस भाव में नए स्टॉकिस्ट भी आएंगे जिन्होंने माल को रिलीज कर लिया, डिमांड का साथ भी है, किसान भी इस भाव से नीचे बेचने में थोड़ी दिक्कत करेगा, कुछ किसान बेचेंगे, कुछ लोग रखेंगे, तो एक रेगुलर सप्लाई रहेगी, बड़ी सप्लाई नहीं रहेगी। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल शॉर्ट सप्लाई हो जाए, क्योंकि क्रॉप का साइज ठीक होगा। ये तो बात हो गई बारिश होने पे। अगर बारिश नहीं होती है तो फिर मार्केट में वो की वो बात आएगी कि जो है हर जगह सूखा, तो क्रॉप का साइज एकदम से कम दिखने लग जाएगा। तो दोबारा स्टॉकिस्ट, ट्रेडर्स, मिलर्स माल को दोबारा लेने मार्केट के अंदर आएंगे, तो वहां एक अच्छी तेजी देखने को मिल जाएगी अगर वेदर अनफेवरेबल रहा तो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है महावीर का, हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए महावीर जी। सर मेरा सवाल क्रूड पे है सर। 7500 पे 2 क्रूड बाई हैं जी मेरे। क्रूड आपने बाई किया है? हाँ जी, 7500 पे। 7500 पर आपकी बाइंग है?
हाँ होल्ड रखो या सर प्रॉफिट बुक चलिए, कर लो? अच्छे लेवल पर आपकी बाइंग है, भाव अभी 7,700 के आसपास है, तो आप प्रॉफिट में, ठीक ठाक प्रॉफिट में है। अनुज जी, अभी रुकना चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि अब मॉर्निंग में मार्केट एक नेगेटिव टोन में था, अभी थोड़ा सा रिकवर हुआ है। इवनिंग में अगेन एक्सपेक्टेड है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ले सकता है। तो हमें लगता है कि एक बार अगर प्रॉफिट है आ रहा है इनको अराउंड 200 पॉइंट के आसपास में, तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर करीबन 7,640 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। बट मुझे लगता है कि ये जो प्रॉफिट में ट्रेड है, इसको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा जिगर, आप जरा बताइए सर कि गोल्ड में चूंकि कल से फेड की मीटिंग शुरू हो रही है और उससे पहले गोल्ड का मार्केट बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं है, दायरा भी शब्द इसके लिए मतलब ज्यादा ही हो जाएगा। आप देखिए, मैं 1 रुपए का एक्शन अभी दिख रहा है, 1 रुपए ऊपर है गोल्ड का मार्केट। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? जी हाँ, सी देखिए, फेड की जो मीटिंग है पर मार्केट की काफी ज्यादा नजर रहेगी और कहीं ना कहीं जो 0.75 बेसिस पॉइंट का जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो कहीं ना कहीं मार्केट में फैक्टर्ड इन है। बट पिछले कुछ काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि गोल्ड एक रेंज बाउंड मोमेंटम में ही है। बट आज के दिन में एक चीज को नजर करना होगा कि निचले लोअर लेवल से गोल्ड में एक रिकवरी आई है और उसका एक फैक्टर है कि डॉलर इंडेक्स में हमने थोड़ा देखा है कि करेक्शन आता हुआ देखा है, जो तकरीबन 106.25 के करीब आ गया है। आई थिंक वो कहीं ना कहीं प्राइसेस गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। बट अगेन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड अभी भी रेंज बाउंड ही रहेगा, बिकॉज कंसिस्टेंट रेट हाइक्स की वजह से प्राइसेस में अभी भी दबाव है, डॉलर इंडेक्स में दोबारा से रिकवरी आ सकती है और दूसरी तरफ रिसेशन और स्लो ग्रोथ के कंसर्न है। तो कहीं ना कहीं मार्केट दोनों ही सिचुएशंस में एक डिसीजन मेकिंग अभी भी गोल्ड में नहीं आ रही कि तेजी होगी या मंदी। मुझे लगता है ये ब्रॉडर रेंज कंटिन्यू रहेगा गोल्ड में। और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो 1680 और 1740 एक ब्रॉडर रेंज रहेगा गोल्ड में। डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 50,100 से 50,000 एक लोअर एंड पे सपोर्ट रहेगा और ऊपरी स्तरों पर 51,000 ये ब्रॉडर रेंज गोल्ड में कंटिन्यू रहेगा। ओके, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है महेश का, छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए महेश जी। जी सुन रहा हूँ, पूछें। मस्टर्ड दाल के बारे में पूछिए सर। मस्टर्ड, अच्छा ठीक है, बताइए अनुज जी, क्या लगता है अभी सरसों में आपको? देखिए, हमें लगता है कि आगे फेस्टिवल सीजन है और ऑलरेडी काफ़ी प्राइस नीचे आ चुके हैं। हमारा व्यू है कि यहाँ पर एक तेजी जो है वो एडिबल ऑयल्स में फेस्टिवल के थ्रू आ सकती है। तो अगर इनको लेना है तो मुझे लगता है खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मस्टर्ड में और खाने के तेलों में त्योहारी सीजन की वजह से एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू आ सकता है। तो खरीदारी का ट्रेड हमें लगता है कि मस्टर्ड के अंदर लिया जा सकता है। ठीक है। कैलाश चंद्र मोदी हैं हमारे साथ, अब जुड़ रहे हैं सदुलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैं कॉपर में पोजिशनल ट्रेड लेना चाहता हूँ 1 वीक का, तो ये यहाँ पे लॉन्ग करना उचित रहेगा क्या? कॉपर में पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं 1 वीक के लिए, जिगर ठीक है लेना अभी इस भाव पर 630 के भाव पर कॉपर में? यस, मैं अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा कि कहीं ना कहीं हल्की सी गिरावट अगर मिलती है तो एक खरीदारी का मौका जरूर से लेना चाहिए, तकरीबन 630-31 के करीब एज पर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट। और मुझे लगता है कि 625 के बिलो का स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 640 से 42 का टारगेटिंग पर आता हुआ दिख सकता है। बट एक चीज को ध्यान में रखना है कि फेड की मीटिंग है, इंटरेस्ट रेट्स अभी भी बढ़ने की जो बातें है वो कहीं ना कहीं मार्केट में है। तो डॉलर इंडेक्स में अगर रिकवरी आती है तो प्राइसेस में थोड़ा दबाव दिख सकता है। तो इसलिए इस ट्रेड में 625 का स्टॉप स्ट्रिक्टली फॉलो करना सही रहेगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं हरीश गुजरात से। पूछिए हरीश जी। सर नेचुरल गैस के बारे में अगला ट्रेड कब बनेगा, उसके बारे में कुछ बताइए। नेचुरल गैस में नेक्स्ट ट्रेड 672 रुपए का भाव है और इस वक्त नेचुरल गैस में करीब करीब 2% की तेजी है। तो अनुज जी, इस भाव पर कोई ट्रेड या कोई नए भाव पर ट्रेड बनेगा? और देखिए, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि जुलाई वाला तो एक्सपायरी की तरफ है। तो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट अगस्त का रहेगा। हमें लगता है कि ऊपर में 675-680 के आसपास अगस्त कॉन्ट्रैक्ट आता है तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि नीचे में एक बार 640-630 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 700 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो सलन राइस का मार्केट हमें लगता है कि नेचुरल गैस में हो सकता है, तो 680-675 के आसपास बिकवाली का ट्रेड अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में बना सकते हैं। ठीक है। विपिन है हमारे साथ। पूछिए विपिन जी। कैस्टर सीड में आने वाले दिनों में क्या आउटलुक रहेगा? अभी कैस्टर में आने वाले वक्त में क्या आउटलुक रहेगा? जिगर, क्या लगता है आपको कैस्टर में अभी?
मुझे लगता है कि कैस्टर में थोड़ी गिरावट हो सकती है, तकरीबन 7100 से 7050 का लेवल्स। मुझे लगता है कि 100-150 रुपए का मोमेंटम अभी भी नीचे है, तो साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम अभी भी रहेगा। अभी बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद मैं नहीं देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि 7500 का लेवल्स अगर निकल जाता है तो ही कैस्टर में दोबारा से एक अच्छा मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा, और अगर 7500 ब्रेक हो जाता है तो मैं तकरीबन 7800 तक के लेवल्स भी पॉसिबल कर रहा हूँ। बट यस, अनलेस एंड अनटिल 7500 के बिलो है, बायस साइडवेज टू नेगेटिव रहेगा। 7050 या उसके बिलो के भी टारगेट्स आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर राहुल हैं कोटा से। पूछिए राहुल जी। राहुल जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी बोलिए सर। मैंने एनजी में एक ट्रेड ले रखा है, 660 रुपए में प्लस कर रखी है मैंने। 660 में आपने प्लस किया है? अगस्त वाली 660 में प्लस किया है, 673.40। बढ़िया बढ़िया ट्रेड है आपका। तो अनुज जी, क्या प्रॉफिट बुक करें या अभी कुछ और अपसाइड आप देख रहे हैं? और देखिए, इनका अगस्त में ट्रेड है जो कि अभी 663 के आसपास है। मुझे लगता है कि 675 680 तक जाए, वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जहाँ पर हमें लगता है कि एक बार बिकवाली देखी जा सकती है। तो 675 680 तक के लेवल मिले तो वहाँ पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और फिर वहाँ से अगेन शॉर्ट का ट्रेड भी ले सकते हैं। ठीक है, सुरेश हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। पूछिए सुरेश जी। सर जी, ये सिल्वर में पोजिशनल व्यू लेना था हमें, कि एक लॉन्ग करना था मेरे को। पोजिशनल व्यू, अच्छा ठीक है। तो 55 के नीचे है भाव। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपकी राय है जिगर चांदी पर? क्या टारगेट, कहां पर एंट्री, कहां पर स्टॉप लॉस? पोजिशनल बेसिस के लिए बात करें तो जैसे एक चीज में ध्यान रखनी होगी, हमने देखा है कि फेड की मीटिंग है, जो ये बार बार रिपीटेडली बता रहे हैं कि फेड के कमेंट्स के आने के बाद थोड़ा मोमेंटम जरूर से बेस प्रेशियस मेटल्स में आता हुआ दिखेगा। बट पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझ रहा हूँ कि आप तकरीबन अगर एक साल का आपका अगर हॉराइजन है, तो मुझे लगता है कि आपको एक साथ पैसा एक्यूमुलेट ये नहीं करना चाहिए सिल्वर में। एक ग्रेजुअल बेसिस पे ब्रेक करके आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। मुझे लगता है कि खरीदारी करने का मौका जरूर से लेना चाहिए। तकरीबन अगर 54,000 के करीब या उसके बिलो का अगर लेवल्स आता है तो वहाँ खरीदारी करें। 52,000 की बिलो का स्टॉप लॉस रखना होगा। इनिशियल टारगेट मुझे लगता है कि 57,000 के करीब का आ सकता है, जो एक शॉर्ट टर्म 2-3 महीने का मोमेंटम में रहेगा, तो आपको होल्ड करना रहेगा, होल्डिंग पीरियड रखना पड़ेगा। बट यस, 54,000 के बिलो खरीदारी करने का मौका लेना चाहिए। ठीक है, किशन है नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। पूछिए किशन जी। सर, मैंने कॉपर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 36 से अभी बाइंग किया है, 4 लॉट। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में किस भाव पर बाई किया आपने? अगस्त कॉन्ट्रैक्ट किस भाव पर? 636। 636 अभी है 639 के लिया है। तो इसका आज के दिन के इंट्राडे के लिए ही है, तो इसमें क्या स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और क्या टारगेट लगा सकते हैं? बताइए जिगर, आज कहां पर पोजीशन काटें कॉपर अगस्त? ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि मुझे शॉर्ट टर्म या पोजीशन कॉपर में तेजी लग रही है, तो मुझे लगता है कि एक बार 640-44 की करीब का लेवल है, वहां पर एक बार मौका मिलता है तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में वहां प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। और 630 और 625 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो उसको एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म पॉजिटिव रहेगा, 40 या 44 का लेवल्स पे प्रॉफिट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जिगर आपका, और अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं और ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए।